हरि का नाम जपो निशिवाचर, इसमें वर्ष महीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। रसना पे हरि नाम न आवे, रसना पे हरि नाम न आवे, रसना पे हरि नाम न आवे, रसना पे हरि नाम न आवे। भूषण से सब अंग सजावे, रसना पे हरि नाम न आवे, रसना पे हरि नाम न आवे, रसना पे हरि नाम न आवे, रसना पे हरि नाम न आवे। देह पड़ी रह जाए यहीं पे, देह पड़ी रह जाए यहीं पे, कुंडल और नगीना
जीना जाओ, हरि नाम नहीं तो जीना जाओ, अभी आप लोगों ने बड़े प्रेम के साथ, श्रद्धा भक्ति के साथ में प्रभु नाम संकीर्तन का उच्चारण किया। भगवान का नाम क्या है? भगवान के नाम से सभी पाप और ताप जो है हमारे जीवन से भाग जाते हैं। इसलिए प्रभु का नाम अत्यंत आवश्यक है। अभी जो था प्रथम पाली में आप लोगों ने श्रवण किया, भगीरथ के द्वारा गंगा जी का अवतरण कैसे होता है। तत्पश्चात राजा दिलीप की जो आख्यान था वो आप लोगों ने श्रवण किया, और दिलीप के जो थे वो रघु का जन्म होता है। इस समय जो है श्री सुखदेव जी राजन परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे हैं। परीक्षित जी कहते हैं कि हे भगवान, भांति भांति की आपने भगवान की लीलाएं सुनाई, और सूर्य वंश में भगवान श्री राम का भी प्राकट्य होता है। तो वो किस प्रकार से कैसे हुआ मुझे जानने की इच्छा है। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, खट्वांग दीर्घ बाहुश्च रघुस्तस्मात् प्रतुस्रवाः अजस्ततो महाराजस्तस्मात् दशरथो भवेत्। हे परीक्षित, खट्वांग के पुत्र दीर्घ बाहु और दीर्घ बाहु के पुत्र यशस्वी रघु हुए। रघु के अज और अज के पुत्र महाराज दशरथ हुए। महाराज दशरथ जो थे चक्रवर्ती सम्राट हुए। पूरी धरती पर इनका एक छत्र राज्य था। बड़े यशस्वी एवं प्रतापवान राजाओं में से एक थे अवध नरेश दशरथ जी। दशरथ जी दशरथ जी जो थे बड़े ही प्रतापी राजा हुए। एक बार की बात है, धीरे धीरे गुरु की सेवा में उनका जीवन व्यतीत होता है, लेकिन उनके सामने भी वही समस्या थी। महाराज दशरथ के यहाँ भी कोई संतान नहीं हुई थी, और इस चिंता के कारण महाराज दशरथ अत्यंत व्याकुल हो गए। धीरे धीरे उम्र ढलती गई, वृद्धावस्था आने को है। महाराज दशरथ जो है अत्यंत चिंतित होते हैं, और चिंतित होने के बाद में अपने गुरु की शरण में जाते हैं। महाराज दशरथ ने देखा दर्पण में अपने मुख को निहार रहे हैं,
क्या देखते हैं? श्रवण समीप भय सित के सा मनहु जरठ पन अस उपदेशा। दशरथ ने देखा कि कान के समीप के बाल हमारे पक रहे। पहले क्या था, पहले क्या अब भी है। भगवान जो है हर मनुष्य को सूचित करते हैं। काल जो है ये जो हर व्यक्ति को सूचित करता है। ऐसा नहीं हम लोग जान नहीं पाते हैं, लेकिन जानकार लोग हैं अब भी समझ जाते हैं। बुढ़ापे की निशानी है, लेकिन अब कलयुग चल रहा है। अब तो छोटे छोटे बालकों के भी जो है बाल सफेद हो जाते हैं। पहले ऐसा नहीं था। हर चीज जो थी समय के अनुसार होती थी, लेकिन अब क्या है, किसी चीज पर आप नजर डालिए, हर चीज 12 मास उपलब्ध है। तो उसी प्रकार से पता नहीं कब किस पर बुढ़ापा आ जाए। छोटे छोटे बच्चे आजकल जो उत्पन्न पैदा हो रहे हैं, उनके भी बाल सफेद हो रहे हैं। तो महाराज दशरथ को बड़ी ग्लानि हो रही है। क्या सोचते हैं? महाराज दशरथ जी सोचते हैं कि हमारा जीवन क्या ऐसे बेकार चला जाएगा? हमारे घर में क्या कोई बालकों की किलकारी नहीं गूंजेगी? इस प्रकार से सोच रहे हैं और अपने गुरु की शरण में जाते हैं। गुरुदेव ने कहा कि हे महाराज, आपकी समस्या का कारण क्या है? आप चिंतित दिखाई पड़ते हैं। महाराज दशरथ ने कहा कि हमारे कोई संतान नहीं है गुरुदेव। आप तो सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानने वाले हैं, फिर आप ये क्यों पूछ रहे हैं? हमारे दिल की बात आपसे छिपी नहीं है। लेकिन वशिष्ठ जी ने कहा अपनी समस्या जो हो वो हमसे खुल करके रखिएगा हमारे समक्ष। तो महाराज दशरथ ने कहा कि हे भगवान, मेरे यहाँ कोई पुत्र रत्न नहीं है। इधर क्या था, दैत्यों का भी बड़ा दुराचार बढ़ा हुआ था। उधर रावण और कुंभकर्ण जो था, उन्होंने आतंक मचा रखा था। इस प्रकार से देवता भी उससे भयभीत होते थे। समस्त देवताओं ने भगवान के सम्मुख जाकर के उनसे जो है अनुनय विनय की प्रार्थना की कि हे प्रभु, ये धरणी जो है अब जो है असुरों का अत्याचार नहीं सहन कर पाएगी, क्योंकि पाप का भार बहुत अधिक हो गया है। गाय जो है, पृथ्वी जो है गाय का भेष बना करके भगवान श्री नारायण के समीप जाती है। साथ में देवता लोग भी एकत्रित होते हैं। कहते हैं कि हे प्रभु, जय जय सुरनायक जन सुखदायक। प्रभु जो है आप देवों के नायक हो, हम सबकी रक्षा करने वाले हो। इस भूतल का भार कैसे दूर होगा?
कुछ उपाय कीजिए प्रभु। भगवान कहते हैं कि हे देवराज, आप चिंता मत करिए, क्योंकि आपकी चिंता जो है उसको मैंने अपनी चिंता मान रखा है। जो मेरे आश्रित होता है मैं उनका जो है हमेशा ध्यान रखता हूँ, हमेशा उनका ख्याल रखता हूँ। भगवान कहते हैं कि जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। भगवान कहते हैं कि जब जब धर्म की ग्लानि होती है, धर्म की हानि होती है, तब मैं किसी न किसी रूप में भक्तों की रक्षा के लिए और धर्म की रक्षा के लिए अवश्य अवतार धारण करता हूँ। फिर विशेषकर गौ और ब्राह्मण मुनियों पर अत्याचार मैं कैसे बर्दाश्त